दोस्तों आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो आरबीआई की तरफ से ये ऑप्शन दी गई लोगों को कि आप जो अपने कर्ज की जो किस्तें हैं उनको 6 महीने के लिए आगे डाल सकते हैं। लेकिन बवाल उस समय हो गया जब लोगों को ये पता चला कि जो ये 6 महीने की किस्तें आगे डालेंगे उसका ब्याज लिया जाएगा और ब्याज के ऊपर ब्याज भी लिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आगरा के गजेंद्र शर्मा ने पटिशनर बने और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये जो ऑर्डर है आरबीआई के और बैंक्स के ये गलत हैं, गैर कानूनी हैं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट आगे डाला जाएगा तो फिर इंटरेस्ट को भी आगे डालना चाहिए। तो इसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई है और इसको लेकर हमने आपको एक रिपोर्ट पहले डिटेल में दी थी। लेकिन उसके बाद 12 जून को और 17 जून को इसके ऊपर सुनवाई हुई और उस सुनवाई के अंदर क्या हुआ और ये जो अब केस है ये किस तरफ को रुख ले रहा है और क्या उम्मीद लगाई जानी चाहिए, ये तमाम जानकारी आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में देंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 12 और 17 जून को इस केस में सुनवाई हुई है। तो इस क्या हुआ वहां पर मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि असल जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया है। तो कई बड़े अखबारों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, नो मेरिट इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर डेफर्ड पेमेंट्स ड्यूरिंग मोरेटोरियम सुप्रीम कोर्ट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो जस्टिस अशोक भूषण है जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस बेंच की, उनको इन्होंने कोट किया है और कहा है, दावा किया है कि उन्होंने कहा सुनवाई के दौरान कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है और जब मोराटोरियम दिया गया है, लोगों को राहत देने की बात की गई है तो फिर राहत सही तरीके से दी जाए, ऐसा जस्टिस अशोक भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को माने। इसके बाद moneycontrol.com एक न्यूज़ वेबसाइट है, इन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस दिन क्या हुआ। तो moneycontrol.com की जो खबर है उसके मुताबिक जो बैंक एसोसिएशन है और खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी पार्टी बन गए इस केस के अंदर और उन्होंने वहां पर ये कहा, उनके जो वकील थे, कि ये जो मुद्दा है ये बिना वजह ये मुद्दा उठाया गया है। उनका कहना था कि 90% कर्ज धारक जो हैं इस देश के अंदर उन्होंने तो इस मोरेटोरियम का कोई फायदा ही नहीं लिया, तो सिर्फ 10% लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा लिया और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इसके ऊपर खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 90% लोगों ने मोराटोरियम को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनको पता चल गया था कि इससे कोई भी असली राहत मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा एक हिंदी दैनिक अखबार की खबर के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। इसमें लिखा है साफ साफ कि जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिस उद्देश्य से मोराटोरियम का प्रावधान किया गया है कम से कम वह तो पूरा होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से साफ कहा कि सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता, उससे हस्तक्षेप करना होगा। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की जमा रकम पर ब्याज देना होता है, ऐसे में कर्ज पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ करना बैंकों के लिए आसान नहीं होगा। मेहता ने कहा कि इस समय बैंकों के पास करीब 133 लाख करोड़ रुपए जमा है जिस पर उन्हें ब्याज देना है। कर्ज पर ब्याज से छूट बैंकों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये केंद्र सरकार कह रही है। वहां पर केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं तुषार मेहता वो ये कह रहे हैं कि बैंकों के ऊपर बहुत बोझ है, उन्होंने 133 लाख करोड़ वहां पर जमा, उसके ऊपर ब्याज देना है और अगर ये वाला ब्याज माफ कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान बैंकों का हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है कोर्ट के अंदर। यहां पर आपको बता दें कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अलावा एक और पक्ष जो पार्टी बन गया इस केस के अंदर वो है ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन। जिन लोगों का पैसा जमा बैंकों के अंदर उनकी भी एक एसोसिएशन बनी है और वो भी वहां पर पहुंच गए और वो भी लगभग एक तरीके से विरोध कर रहे हैं ये जो ब्याज माफ करने को लेकर। तो कुल मिलाकर दोस्तों हो ये रहा है कि इस केस के अंदर जो एक कर्ज धारक ने केस किया था कि भाई जो ब्याज मेरे से वसूला जा रहा है इस मोरेटोरियम के दौरान वो गलत है, इस केस के अंदर अब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन यानी कि तमाम बैंकें कूद गई हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके अलावा जो डिपॉजिटर्स की एक एसोसिएशन है वो भी इसके अंदर पार्टी बन गए हैं और सभी ये जो पक्ष हैं लगभग वो ये जो ब्याज की माफी है उसके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर जारी किए हैं 17 जून को वहां पर, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट छपी हैं वो जो जजेस की और वकीलों की वहां पर बहस होती है उसको कोट किया गया है ज्यादातर। लेकिन ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई भी चीज जो मैंने अभी आपको बताई दूसरे अखबारों के हवाले से वो ऑर्डर के अंदर नजर नहीं आती है। ऑर्डर के अंदर दो चीजें साफ साफ नजर आती हैं कि यहाँ पर कोर्ट मान रही है कि दो चीजें मांगी गई हैं। एक तो मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज ना लिया जाए और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज ना लिया जाए।
तो इसके ऊपर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर और टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि सम मोर टाइम बी अलाउड टू हैव अ रीलुक ऑफ द मैटर एज टू वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरवीन फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ विद रिगार्ड टू लोन। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और टाइम चाहिए ताकि वो ये इस पर विचार कर सके कि और राहत देनी है या नहीं देनी है इस केस के अंदर। उसके बाद हरीश साल्वे जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी और समय मांगा है। उनको कहना था कि बैंक्स को टाइम चाहिए इसके ऊपर विचार करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो पार्टीज हैं वो और समय की मांग कर रही हैं इसके ऊपर अपना रिप्लाई पेश करने को लेकर। तो इसी बात को मानते हुए कोर्ट ने और समय दे दिया है और अब इस केस की सुनवाई जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। तब तक के लिए जो मैटर है वो एडजर्न कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपने समझा कि जो इस केस में अंदर सुनवाई चल रही है उसके अंदर क्या हो रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी तैयार नहीं है। जो ब्याज माफ़ करने को लेकर उन्हें और समय चाहिए, बैंकिंग एसोसिएशन को और समय चाहिए, और एक नई वहाँ पर पक्ष वहाँ पर पैदा हो गया है, वो है डिपॉजिटर्स एसोसिएशन, जिन लोगों का वहाँ पर पैसा जमा है। वैसे तो आम लोगों का ही पैसा बैंकों के अंदर जमा है और आम लोगों ने ही कर्ज ले रखा है, लेकिन वो जो एसोसिएशन है वो भी इसके अगेंस्ट ही स्टैंड वहाँ पर ले रही है और तमाम लोग जो हैं वो और समय मांग रहे हैं। समय मांगना एक स्ट्रैटेजी हो सकता है इस मसले को लटकाने का, ताकि धीरे धीरे लोग भूल जाएं, क्योंकि तब तक तो हो सकता है कई बैंक्स जो हैं वो तब तक अपना ये जो ब्याज है वो वसूल चुकी होंगी। तो ज़रूरत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस के ऊपर जल्द से जल्द फैसला हो। 1.5 महीना 2 महीने इस मुद्दे के ऊपर विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट पर हम उम्मीद लगा सकते हैं, सोच समझ कर उन्होंने टाइम दिया होगा। लेकिन एक बात है जिसके ऊपर हम टिप्पणी करना चाहेंगे। जो बैंक एसोसिएशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि, और डिपॉजिटर एसोसिएशन ये कह रही है कि बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा ये ब्याज माफ़ करने से, तो हम 1-2 चीज़ें आपको याद कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ इस खबर की ओर। ये खबर है 2018 की। उस समय पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, गवर्नमेंट ने खुद ये माना कि 2,40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया गया बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, और ये किया गया सिर्फ 2014 और 2017 के बीच में। 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इतना ही नहीं, 2017 के बाद भी कई ऐसी खबरें आई जिसके अंदर 70,000 करोड़, किसी में 8 लाख करोड़ की बात हुई कि इंडस्ट्रियलिस्टों का माफ़ किया गया है। तो यहाँ पर छोटा सा सवाल यही है कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का 2.5 लाख करोड़ या 70,000 करोड़ माफ़ किया जाता है पूरे का पूरा कर्जा, उस समय बैंकिंग एसोसिएशन कहाँ जाती है? उस समय बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध क्यों नहीं करती है कि हमारी हालात, जो हमारी वित्तीय हालात जो है वो खराब हो जाएंगे? जब एक आम लोग कोर्ट में पहुंचते हैं और वो सिर्फ वो कर्जा माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट की माफ़ी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ब्याज ना लिया जाए 6 महीने का, और उसके ऊपर तमाम जो पक्ष है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का हो, चाहे वो डिपॉजिटर एसोसिएशन का, तमाम लोग आके इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये बड़े बड़े जो लोन माफ़ी की जाती है कॉरपोरेट की, उस समय क्या हो जाता है लोगों को समझ में नहीं आता। इसके अलावा अगर मान लीजिए बैंक की जो है देश के अंदर जो हालत वो ख़राब है और वो नहीं ब्याज माफ़ कर सकते, तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्यों ख़राब है बैंकों की हालात, ऐसे हालात क्यों बने हैं कि जो बैंक्स हैं वो देश की वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर बैंक्स ये जो बोझ है इसको झेल नहीं सकती हैं, तो फिर सरकार झेले, केंद्र सरकार झेले, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है, उसके लिए ये 1.5 लाख करोड़ क्या चीज़ है। हाल ही में सितंबर 2019 में ही 1,45,000 करोड़ रुपए का जो है लाभ दिया गया कॉरपोरेट को। कॉरपोरेट का जो टैक्स रेट था उसमें कमी करके कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा सिर्फ 1 साल के अंदर दिया गया कॉरपोरेट को। तो अगर कॉरपोरेट के लिए इतना ज़्यादा सोच सकती है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉरपोरेट को प्रोग्रेस करेगा, देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो आम छोटे कारोबारी हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं या कोई दुकानदार आ जाते हैं, उनका भी छोटा छोटा कर्जा है, अगर माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम ब्याज में कोई राहत दे दी जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये तमाम मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो जब भी होगी आगे अगस्त के फर्स्ट वीक में, तब वहाँ पर उठाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश रहेगी कि वो इस फैसले में अंतिम फैसला जल्द दे ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। ऐसा ना हो कि जब तक फैसला आए तब तक बैंक्स जो हैं वो अपना ब्याज वगैरह
वसूल चुकी हों लोगों से, उसके बाद फिर इस फैसले का कोई खास फायदा नहीं रह जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम हर रोज नई खबरें देते हैं, तो देखना ना भूलें हर रोज ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।